नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED का सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन आ चुका है और क्लेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे NIOS DLED के अभ्यर्थी भी कंफ्यूजन में हैं और बहुत सारे यूट्यूबर भी कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो आखिर मैं ये समझता हूं कि ये कंफ्यूजन कैसा है। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी क्लेरिफिकेशन के प्रत्येक पॉइंट को पढ़ लिया होगा और प्रत्येक पॉइंट को आपने समझ भी लिया होगा और साथ में एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर जो था उस ऑर्डर को भी आपने रियल में पढ़ा होगा और उस ऑर्डर की डेट जो यहां पर है, उस रिकॉग्निशन ऑर्डर की डेट जो क्लेरिफिकेशन पे है। और जो लोग जो है आपने देखा होगा जो रिव्यू क्लेरिफिकेशन थी या रिव्यू की पीरियड थी, उस पीरियड को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि असल में वो क्या चीज है जिसको लेकर के ग्रीवेंस की गई है, यानी कि अभ्यर्थियों की तरफ से। सबसे बड़ी चीज है कि आप पहला पॉइंट जब पढ़ते हैं तो वो क्या है आप लोगों को पता है। वो जो रिट पिटीशन है उसकी पीरियड है, उस पीरियड में आप ही की तरफ से शिकायत की गई है, वही चीज लिखी हुई है कि आप माननीय कोर्ट को अभ्यर्थियों की तरफ से और कुछ एप्लीकेंटों की तरफ से, यानी कि जो रिट पिटिशनरों की तरफ से और कुछ एप्लीकेंटों की तरफ से इसी तरीके की बात है कि जो 28 नवंबर 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो उनके मार्ग में बाधा बन रहा है, उनके बेटर परफॉर्मेंस के लिए बाधा बन रहा है। यानी कि जो वो लोग इन सर्विस थे और आगे वो सर्विस में भी बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अन्य इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो आदेश है, वो उनके लिए उनके रास्ते में आ रहा है, बाधा बन रहा है, यानी कि वो उनके लाइफ में रुकावट पैदा कर रहा है। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। अभी मेरे पास प्रेजेंटली ऑर्डर नहीं है, फिर भी मैं विदाउट एनी ऑर्डर आप लोगों से ये बातचीत कर रहा हूं। यहां पर वो सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। दूसरे पॉइंट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी ये सारी चीजें क्लियर कर रखे हैं कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के ऑर्डर में भी ये NIOS DLED को इनवैलिड नहीं करा रहा था। उन्होंने कहा कि ये वन टाइम स्कीम थी, कि वन टाइम स्पेशल ट्रेनिंग स्कीम थी, जो आप लोगों को मैं पूर्व में भी वीडियो में बताया हूं। अगर मैं आप लोगों को चाहते हो कि मैं आपका रियल में हितैषी हूं और आप लोगों को सही जानकारी देता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं कि इस कंफ्यूजन को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूर कर रहा हूं। आपको मैं सबसे पहले देखता हूं कि ये कंफ्यूजन मुझे भी लिखा गया है, मेरे को भी आपको मैं ये दिखाता हूं। ये एक मेरे व्यूअर्स की तरफ से लिखा गया है, रिप्लाई में दिया गया और मुझे खुद टैग किया है। मुझे एक तरीके से ये कहो कि अब्यूज किया गया है, मुझे एक तरीके से, और विश्वनाथ जी को भी अब्यूज किया गया। उन्होंने ये पूरी तरीके से मुझे हाईलाइट किया है, लेकिन वो मेरे व्यूअर हैं, मेरे सपोर्टर हैं और कि काफी मतलब प्रशंसक है। मैं कहूंगा तो वो मेरे व्यूअर हैं, सपोर्टर हैं, प्रशंसक हैं। और उन्होंने जो भी वर्डिंग की है, अपने जो भी उन्होंने वर्ड प्रोडक्ट किया है, उस वर्डिंग को प्रोडक्ट किया है, उस प्रोडक्टिंग को आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने भी इस तरीके का कंफ्यूजन क्लियर किया है। तो अब यहां पर देखिए कि उन्होंने कहा ये वन टाइम क्या था, वन टाइम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो भारत सरकार की तरफ से इन बच्चों को कराया गया था। किनको? जो 10 अगस्त 2017 तक जो है कि सर्विस में थे, उन लोगों के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा पहले जब RT एक्ट आया तो उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों को यहां पर उस चीज का भी जिक्र करूंगा कि जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं आप लोगों को कभी भी, आप जो है कि उत्तराखंड की जो सेवा नियमावली है, शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली है, उत्तराखंड की सेवा नियमावली है और NCT की भी सेवा नियमावली, प्राथमिक सेवा नियमावली देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि, और यहाँ पर देखिए आप लोगों ने देखा 23(2) के तहत राज्य को रिलैक्सेशन मिलता है। तो 31 मार्च 2016 तक उत्तराखंड को रिलैक्सेशन भी मिला है कि उन्होंने ये लिखा था कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है और पर्याप्त संख्या में
डिप्लोमा होल्डर्स यानी कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं है, ताकि जो कि आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित हों और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो ऐसे प्रशिक्षित बच्चे नहीं है, इसलिए जो है कि हमको जो है डीएलएड होल्डर से डिप्लोमा होल्डर से न मिलने के बाद अगर हमें जो है कोई डिप्लोमा होल्डर्स नहीं मिलते हैं, अगर कोई भी जो है कि डिप्लोमा होल्डर प्रशिक्षित नहीं मिलता है, तो बीएड को कंसीडर करने का मौका दिया जाए, ये लिखा था। लेकिन सरकार ने क्या कहा, देखिए सरकार ने ये कहा कि आप जो है कि अभी अप्रशिक्षितों को भी शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी टीचरों की कमी पूरी करने के लिए, शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए आप अप्रशिक्षित व्यक्तियों का भी चयन कर सकते हैं। जैसे कई लोग इंटरमीडिएट थे, जैसे आपने बहुत सारे एनजीओज ने भी उत्तराखंड में काम किया। मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 2011 की बात है जब एजुकेशन गारंटी स्कीम आई तो उसमें शिक्षा आचार्य भी रखे गए। उससे पूर्व आपने देखा होगा कि पंचायती राज एक्ट आया था, सन 2000 के आसपास जो है कि पंचायती राज एक्ट आया था, जब जो है कि आपका क्या बना था, न्यू एजुकेशन फ्रेमवर्क बना था, एनसीएफ 2000 बना था। तो उस समय जो है कि एनसीएफ 2000 में, तो उस समय पंचायती राज एक्ट आया। 2005 में जो है कि एनसीएफ 2005 बना, उसके बाद 2009 में आरटीई एक्ट आया। उसके बाद आरटीई एक्ट के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत भी शिक्षकों को नियुक्ति एनजीओ के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस चीज को भी आप दरकिनार कर दो। यहाँ पर ये चीजें आपको इस तरीके के भी मौके, ट्रेनिंग प्रोग्राम बाद में उनको शिक्षा मित्रों में प्रमोट करके उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया गया। यहां तक आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का प्रावधान है, आज वो लोग टीचर हैं। तो भाई ये चीजें इस तरीके से भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। अब रही बात पॉइंट नंबर 3 की बात है कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर करी हैं। अब यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कोर्ट ने क्या कहा, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि कोर्ट ने कहा यहां किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है, इसमें अदर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, गवर्नमेंट नहीं लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा है, ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, कि इसमें एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट के लिए वैलिड है नहीं है, कहां के लिए वैलिड है। पॉइंट नंबर 3 को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये चीज भी कहा गया, एक क्या कि सेफ गार्ड, उनको सेफ गार्ड, अब ये आप लोगों को पता है सेफ गार्ड भी दिया गया है कि ये जो प्रशिक्षण करा था उनको सेफ गार्ड देने के लिए। सेफ गार्ड मतलब वो जो है कि उनको एक तरीके से सेफ गार्ड करें और वो सभी जगह जा सके। सेफ गार्ड वर्ड भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां पर आप जो है कि अपने आप को क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 में भी अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाई, कि उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाई दैट द 18 months डिप्लोमा ऑब्टेन बाय सच पर्सन, जिन व्यक्तियों की तरफ से 18 महीने का डीएलएड प्रोग्राम ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है, हु वेर इन एम्प्लॉयड एज ऑन 10th August 2007 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma। क्लियर हो गया आपका कंफ्यूजन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहां किसी तरह का कंफ्यूजन न हो। जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा किया है, जो 10 अगस्त 2017 को एम्प्लॉयड थे, और वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है, वो ट्रीट किए जाएंगे वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स। ये साफ यहां पर लिख दिया कि यहां पर हम फिर से जो है कि क्लियर करते हैं, ये वर्ड आप लोग देखें। तो यहां पर कंफ्यूजन कहां रह गया, आप समझ लीजिए कि ये तो आपको उलझाने वाली बात है ना, कि पॉइंट नंबर 3 में ये पूरी तरीके से कहा है हाउ एवर टू द
अवॉइड एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं। वी अगेन क्लेरिफाई दैट द 18-month diploma obtained by such person who were employed as on 10th August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders। क्या है? तो अब यहां पर कोई कंफ्यूजन रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो NIOS DLED है वो सब तरीके से वैलिड है। पीछे कुछ भी आप कहानी लगा लो, उनका प्रमोशन का ले लो, एज ए मतलब बेटर प्रोस्पेक्ट देख लो या कुछ भी देख लो, बेटर प्रोस्पेक्ट, वो भी जो भी चीजें हैं वो अलग चीजें हैं। पहले ही लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पर हर प्रकार के कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि 18 मंथ का जो डिप्लोमा है वो ऑल पर्पज वैलिड है। ये जो है कि वैलिड है, यहाँ पर साफ कर दिया कि हाउ एवर द अवॉइड एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं। तो यहां पर उन्होंने अपना जो क्लियर किया। बहुत सारे लोग अब क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा देखिए रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, IA एक्सेप्ट नहीं हुआ, MA एक्सेप्ट नहीं हुआ, वैसे के वैसे डिसमिस कर दिया और ऑर्डर एज इट है जो 28 नवंबर 2023 का जजमेंट है वो एज इट है, उसमें कुछ भी नहीं किया। इन्होंने केवल एक क्लेरिफिकेशन दे दिया। भाई उसमें क्लेरिफिकेशन ही तो देना था। उन्होंने ये भी तो कहा था कि हमने कभी भी जो है कि NIOS DLED को बाहर नहीं किया था, हमने उन लोगों को किया था बाहर जो कोर्ट का ऑर्डर था। जस्टिस BR गवई ने ये स्पष्ट किया था, हमने NIOS DLED को बाहर नहीं किया है। हियरिंग के दौरान अगर आपने देखा हो, हमने उन लोगों को भी बाहर किया था जो इस ऑर्डर, इस मतलब नियम से 22/9/2017 के उस रिकॉग्निशन ऑर्डर से कवर्ड नहीं थे, जो फर्जी तरीके से आए हुए थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से, जो एज ए टीचर थे ही नहीं, उन्होंने अगर ये डिप्लोमा किया था, हमने उन लोगों को बाहर किया था। लेकिन जो इन सर्विस टीचर थे, इन सर्विस टीचर देखिए, इन सर्विस टीचर्स के लिए वैलिड था और ये रूलों से कवर्ड था। तो यहां पर कंफ्यूजन किसी भी तरीके से नहीं हो और नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को देखिए EGS गारंटी स्कीम के तहत उन शिक्षकों का भी बारे में बता दिया, शिक्षा मंत्री का पंचायती राज एक्ट बता दिया, एजुकेशन गारंटी स्कीम बता दिया, सारी चीजें बता दिया था कि कैसे कैसे ये टीचर आए और कैसे इन लोगों को इस तरीके से इस प्लान के तहत कवर्ड हुए। क्योंकि टीचर बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सों से रखे गए थे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अलग अलग सोर्सों से रखा गया। जब RT एक्ट आया था, जब सरकार की तरफ से स्टेट को गए थे कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, उत्तराखंड की तरफ से लिखा है, तो हमें अगर पर्याप्त हमारे पास DLED होल्डर्स नहीं है तो हम लोग जो है कि शिक्षकों की कमी में B.Ed को कंसीडर करने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि 23(2) के तहत B.Ed को कंसीडर, अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो कैंडिडेट न मिलने पर हम B.Ed को कंसीडर कर सकें। ये उन सेंटर ने दिया है, वो आप लोगों ने देखा होगा, NCT के नियमावली में भी लिखा, उत्तराखंड के भी नियमावली में लिखा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से टीचरों को जो है कि एम्प्लॉयड किया था शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए। बाद में उनको जो है 5 साल के भीतर जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या एक्वायर करनी थी, अचीव करनी थी, ये दिया था। लेकिन 31 मार्च 2015 तक वो क्वालिफिकेशन एक्वायर नहीं हो पाई। तो फिर उसके बाद RT एक्ट 2009 में अमेंडमेंट लाया गया जो 17 अक्टूबर 2017 का, जिसमें 10 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट की तरफ से, जो पार्लियामेंट जो भारत की जो इंडिया के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता, सब कुछ पता होने के बाद भी पॉइंट नंबर 3 में ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हाउ एवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लेरिफाई दैट 18-month डिप्लोमा होल्डर्स ऑब्टेन बाय द सच पर्सन हु वेर इन एम्प्लॉयड एज डेट 10 अगस्त 2017। तो जिन्होंने ये कंप्लीट कर लिया वो डिप्लोमा, तो ये 18 मंथ जो है कि वुड बी ट्रीट द वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स। तो अब यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन कैसे रह गया बताओ? तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सभी साथियों से पुनः एक निवेदन करता हूँ, पुनः अनुरोध करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को अपने उन साथियों तक पहुंचाए जो प्रत्येक साथी के पास जाए जो आप लोगों पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 भाई ऐसा है और इसमें क्लियर करा है, इस पॉइंट को आप देख लो। और इस पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर हम फिर से क्लियर करते हैं कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो,
कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है वो सबको अवॉइड करते हुए हम फिर से क्लियर करते हैं अगेन, ठीक है। क्लैरिफाई दैट द 18 मंथ डिप्लोमा इज जो है कि वैलिड डिप्लोमा। तो उनने इसमें लिखा है, तो आप कंफ्यूजन कैसा हो गया भाई? बहुत सारे लोग कह रहे कि मुझे भी, आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे भी ये चीजें लिखी हुई थी, बहुत सारे गंदे वर्ड में लिखा हुआ था, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से लिखे जा रहे हैं। कंफ्यूजन भी पढ़े लिखे लोगों की तरफ से करा जा रहा है, जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड यानी कि जो है कि पीएचडी या जो एलएलबी, बहुत सारी जो जिनके पास अन्य रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन है, कि तमाम एजुकेशन के रिसोर्स है, वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो आम डिप्लोमा होल्डर्स है, आम टीचर्स है, वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो पता है कि ये वैलिड हो गया, वो ज्यादा पछड़े में पड़ता नहीं है। तो ये लोग हैं कि जो लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। हाईली क्वालिफाइड में आप समझ गए होंगे, बहुत सारे टॉप ब्रांडेड यूट्यूबर्स हैं, वो लोग कर रहे हैं कि हम तो टॉप ब्रांडेड है नहीं भाई, बहुत सिंपल से यूट्यूबर हैं। अगर आप लोगों का प्यार मिल गया तो उसी पे जी रहे हैं, उसी पे पल रहे हैं। ये स्पष्ट है कि छोटा सा वीडियो है कि हमने कोई बड़ा इतना बड़ा तामझाम नहीं लेगा, चल गई तो गाड़ी, नहीं तो अनाड़ी वाला हिसाब है, ठीक है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उस तादाद में नहीं मिल रहा है जिस तादाद में हम आपको क्लियर जानकारी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि NIOS DLED के लिए प्रत्येक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वीडियो के माध्यम से मैंने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करा। अगर हर व्यक्ति तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया तो इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। अगर कुछ कमी रहेगी तो वो मेरे व्यूअर्स की कमी रहेगी, उन्होंने देखने के बाद वीडियो छोड़ दिया, अगले तक नहीं पहुंचा। अगर आप इस वीडियो को भी अगले तक नहीं पहुंचाते हैं, देख करके ऐसे ही छोड़ देते हो कि एज इट रहने देते हो, तो ये मेरी कमी नहीं है। मेरा काम है वीडियो को बनाना, लोगों तक सही जानकारी देना और सही तरीके से उसको एक्सप्लेन करना। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही चीज मैं बता रहा हूं। तो साथियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।